हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए जो सरकारी अस्पताल का MDT दवा लेते हैं, उसके बीच में आपको ठीक होने में कितनी बाधाएं आती है, उस बाधा को कैसे दूर किया जाए ताकि कुष्ठ रोगी 100% ठीक हो सके। जॉन्डिस, इस बीमारी के यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आप बीमारी का इलाज लेने जा रहे हैं तो आप सावधान होनी चाहिए, आपको जानकारी भी चाहिए। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और आप इलाज ले रहे हैं तो आपको इसके बीच में पिल या जॉन्डिस, आपको यह खतरनाक बीमारी भी होने की पूरी संभावना रहती है। आप सभी को मालूम है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? चमड़ा का सुन्न होना। कोई भी मरीज हो, कहीं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोग का पहचान करना बिल्कुल आसान है। यदि आपको स्किन स्मीयर टेस्ट करा लिए हैं या कराने का सोच रहे हैं और एलिसा फॉर लेप्रोसी भी एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच भी आपको करानी पड़ती है। यदि इन जांचों से बचना चाहते हैं, यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो 4 जगह से चमड़ा काट करके जो जांच होता है, तो MDT दवा लेने के दौरान या पहले उसका तो जांच करना जरूरी होता है। तो कई शुरुआती में तो बहुत सारे डॉक्टर उसके लक्षण के आधार पर दवा चला देते हैं, जांच में भी नहीं आ पाता है। यदि आप जांच नहीं कराना चाहते हैं तो एक कलम उठाइए और जहां का भी चमड़ा सुन्न हो गया है, कलर बदल दिया है और चमड़ा दही के छाली के तरह मोटा हो गया है, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा, काला या लाल चकते निकल रहे हैं और सुन्न हो गया है, वहां काटने से, जला देने से कोई भी आपको असर नहीं समझ में आता है। ऐसे चमड़ा यदि शरीर में होने लगे तो इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। और इसके इलाज के दौरान यदि आपको मालूम चल गया और किसी ने बता दिया कि आपको ये बीमारी है लेप्रोसी का, आप MDT का दवा लेना शुरू कर दिए, मल्टी ड्रग थेरेपी, तो इस इलाज के दौरान कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। जॉन्डिस का हो जाना, जॉन्डिस आपको आंख पीला हो सकता है दवा लेने के कारण, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट, लूज मोशन का शिकायत। यदि आपको यह अगर बीमारी आ गया तो बीच में ही MDT का दवा रोक करके और जॉन्डिस का आपको इलाज लेनी पड़ती है। काठमांडू के रोगी ने यह बात बताई थी। बीरपुर में कोई अस्पताल है, उन लोगों का हमें भी विस्तृत तो जानकारी नहीं है, फिर भी नेपाल के बहुत सारे मरीज हमसे सलाह लेते हैं, ट्रीटमेंट भी लेते हैं। उन्होंने बताया कि उनको कोई किसी का जॉन्डिस हो गया MDT दवा लेने के कारण, तो इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। हम तो बार कहते हैं कि MDT दवा लेने के कारण आपको लूज मोशन का शिकायत, जॉन्डिस और चक्कर, उल्टी जैसा मन होना, ये बात स्वाभाविक है, उसका साइड इफेक्ट है। कई लोगों का तो उंगली भी ठेरा हो जाता है MDT दवा लेने के बाद में भी। डॉक्टर से दिखाने गए तो बोल रहे हैं डॉक्टर कि ये ठीक हो रहा है, उंगली उनकी टेढ़ी हो गई और बोल रहे हैं कि आपका बीमारी ठीक हो गया। ये समझ से परे होता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी MDT से आराम हो सकता है, लेकिन जड़ से कभी आपको समाप्त नहीं होता है। आप MDT खुद ले रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा MDT
दवा यदि आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए 6 मंथ तक ही, 6 महीना का कोर्स आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आता है। कई लोगों का तो 1-2 महीने के बाद ही, 10-15 दिन के बाद ही हालत खराब हो जाता है। ये फ्री में दवा मिलता है तो कुछ रोगियों को लगता है कि कौन मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, चलो खाते चले। यदि आप सही जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कुष्ठ रोग एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में न लें। झाड़ फूक ओझा गुनी का इसमें कोई रोल नहीं है, घरेलू दवाई कोई सुनता नहीं है। यदि आप चाह रहे हैं कि सिंपल दवा से ये बीमारी ठीक हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं ठीक हुआ। इसके लिए आपको लक्षण के अनुसार आपको ट्रीटमेंट चलता है। जो आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ना खून खराब है या आपको बुखार आ रहा है, बुखार के साथ दाने तो नहीं निकल रहे हैं। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मुंह टेढ़ा है कि नहीं, नाक बैठा है कि नहीं, कान मोटा हो रहा है कि नहीं, ये चेहरे का त्वचा जो चमड़ा है ये मोटा हो रहा है कि नहीं, आँख का पलक गिर रहता है तो गिरे ही रहेगा, उठा रहेगा तो उठा ही रहेगा। कई लोग ऐसे सोते हैं लगता है कि जगे हुए हैं, और आपका केस भी झड़ सकता है कुष्ठ रोग के कारण। और जहां शरीर में आपको कुष्ठ रोग का लक्षण दिखने लगे, चमड़ा का रंग बदलने लगे, तो वहां पर कलम ले लीजिए। इसमें हर घर में मिल जाएगा, महंगे जांच में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और कलम हिला के डालिए, कलम हिलाइए, पिन अल्पिन चिट्ठी काट के देखिए, जहाँ पर चमड़ा आपका कलर बदल लिया है, मोटा हो गया है, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो गया है, यानी कुष्ठ रोग का शिकायत हो गया है। कई लोग इसे चोर रोग भी बोलते हैं। लेप्रोसी को पता नहीं क्या क्या नाम से जानते हैं, हमें तो मालूम नहीं है कि चोर रोग भी कहा जाता है। यदि कहीं पर कहा जाता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कहाँ के मरीज के ऐसा लिखते हैं। इसमें आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। एमडीटी दवा प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण भी, और लेप्रोसी के कारण भी पूरा शरीर आपका काला होने लगेगा एमडीटी के प्रयोग से। ये बीच की बाधाएं हैं, आपका शरीर काला होने लगेगा। यदि आपको शादी करने वाले हैं तो आपके लिए एक और मुसीबत खड़ा हो जाएगा कि आपका शरीर काला होने लगेगा। दूसरा मुसीबत क्या आ जाएगा, और मुसीबत क्या आएगा, यौन क्षमता, सेक्स पावर भी आपका 0 हो सकता है। और इसमें एमडीटी के कारण आपका, और इस बीमारी के कारण यौन क्षमता लगातार घटकर 0 हो जाता है, जो कि आपको निसंतान बनाने में यह जो है साइड इफेक्ट आपको काफ़ी प्रभावित करता है। मेरे कहने का मतलब है कि यौन क्षमता अगर तो घटेगा ही, साथ में आपसे हो सकता है कि बच्चे भी होने में दिक्कत आए। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कई लोगों का बच्चे भी नहीं हो पाते हैं। यदि आपका यौन क्षमता लगातार घट रहा है तो इसके बारे में भी आप सोचिए। इन सारे एमडीटी जैसे जैसे चलेगा, ये आपका यौन क्षमता, शरीर तो काला होगा ही, यौन क्षमता भी धीरे धीरे कम होते जाता है। यदि आप शादी विवाह का सोच रहे हैं तो आपको जरूर इसके बारे में सोचनी चाहिए। कई बाधाएं आपको आएगी, शरीर काला होना, यौन क्षमता का घटते जाना, उंगली भी किसी किसी का टेढ़ा हो सकता है। इसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, यानी डॉक्टर के अंदर में लेना है। जो भी बेहतरीन डॉक्टर हैं 6 महीना से ज़्यादा आपको ये दवा नहीं खिलाएंगे। जानते हैं कि कितना ज़्यादा
साइड इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। उसके बाद भी हर किसी को यह दवा सूट नहीं करता है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, बहुत लोग को यदि संतुष्टि लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमडीटी के दवा जिनको नुकसान कर रहा है, उससे फायदा नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मेरा वीडियो ये है। और इस जब एमडीटी का आपको इलाज चलेगा तो चकते तो मिट जाएंगे, लेकिन जो सुनप्पन होता है, पहले भी सुनप्पन था, एमडीटी का जब दवा बंद करें उसके बाद भी सुनप्पन बरकरार रहता है। और आप सोचते हैं कि मेरा तो बीमारी खत्म हो गया, लेकिन बीमारी खत्म नहीं होता है और सुनप्पन फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको एक दिन विकलांग कर देगा। तो इसमें केस का भी झड़ना संभव रहता है, केस भी झड़ जाता है, नाखून धीरे धीरे आपका ये खराब होने लगता है, नाखून भी धीरे धीरे आपका खराब होने लगेगा। ये भी सब जब इलाज चलेगा तो नया नाखून निकलने लगता है, केस भी जम जाएगा। बहुत लोगों का पसीना नहीं आता है, पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है और कई लोग तो पागल जैसा, इस बीमारी के कारण पागल जैसा हो जाते हैं। बिल्कुल अपना चेहरा उनको अपने दर्पण मिरर में देखने में, आईना में शर्म आती है, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। कई लोग सुसाइड करने के फेरे में रहते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और कई रोगियों का हमने आपसे वीडियो शेयर किया, कहीं कटिंग करके, कहीं आवाज को आपको रिकॉर्ड करके सुनाया कि देखिए कुष्ठ रोगी किस तरह से ठीक हो रहे हैं। यदि आपको साबुन संबंधी ये जानकारी चाहिए तो मैं बता दूं, ये कोई भी चमड़े का बीमारी है, लेप्रोसी है या नहीं भी है, जनरल लोग भी इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन साबुन होता है ग्लिसरीन, इस पार से उस पार दिखाई दे, वही साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। और ये तेल, यदि तेल से बीमारी ठीक नहीं होता है, फिर भी जरूरत लगे, चमड़ा स्किन टाइट हो गया है, तो मुलायम सॉफ्ट रखने के लिए बेहतरीन तेल है ट्यूबरोक ऑयल यानी चारमोगरा का तेल। अब आते हैं मेडिसिन पर। यदि आपका बीमारी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, यदि आपको इलाज नहीं लेना है, वीडियो को ठीक से सुनिएगा, बात को ठीक से सुनिएगा। कई मरीज को कुछ समझ में ही नहीं आता है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहता है, समझ नहीं पाते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लीजिएगा तो इससे भी बीमारी कंट्रोल रहेगा। लेकिन ठीक करने के लिए आपको उपचार लेना ही पड़ेगा धैर्यपूर्वक। और ऑनलाइन की व्यवस्था हमने किया है। मरीज इनको पैर से चप्पल निकल जाता है, चलने फिरने में दिक्कत रहता है, कई लोगों का पैर में घाव रहता है, हाथ पांव सुन्न होने के कारण बहुत जगह पर घाव बनाने लगता है और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे मरीजों को क्लिनिक पर आने की जरूरत नहीं है, अपना फोटो सेंड कर दीजिए, वीडियो सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पर, यानी वीडियो बाद में जरूरत लगेगा तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। कई लोगों को हमने कल भी कहा था कि कमेंट करिएगा कि आप पैसा जो देते हैं, भेजते हैं अपने दवा के लिए, तो आपको मिलता है कि नहीं। क्या आज तक ऐसा कोई भी मरीज है जिसका दवा नहीं मिला पैसा पेमेंट के बाद? ऐसा नहीं होता है। कई मरीज सोचते हैं कि पता नहीं पैसा जमा कर दे और जानते पहचानते नहीं पे वो दवा फिर आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेप्रोसी के मरीज का हम लोग पैसा लेकर क्या करेंगे? आप पैसा किसी तरह से जुगाड़ करते हैं तो आपको दवा देना हम लोगों का कर्म धर्म है, विश्वास करनी चाहिए। विश्वास नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये चैनल आप लोगों के लिए चलता है। यह हम बहुत सारा टॉपिक पर वीडियो रहता,
तो आप बोलते कि आपके लिए काम नहीं हो रहा है। आप लेप्रोसी के मरीज के लिए ही ये चैनल पर ज़्यादा काम हो रहा है। 95% वीडियो लेप्रोसी पर ही आता है। कई लोगों को भूख लगने की शिकायत भी हो सकती है, वजन भी लगातार घटते जाता है। ये सब चिंता की बात है। कान मोटा होना, मुंह का टेढ़ा होना, नाक का बढ़ जाना, उंगली का टेढ़ा होना, और ये सब उंगली भी आपका ये झड़ सकता है। कई मरीज तो बहुत समझदार हैं, स्मार्ट हैं, पैसे वाले भी मरीज हैं लेप्रोसी का, लेकिन चिंता उस जगह हमारी होती है। ऐसे ऐसे मरीज हैं जो स्मार्टफोन तो क्या, नॉर्मल फोन भी चलाने में उनको दिक्कत होता है, उनको पैसे के भी दिक्कत रहता है। भगवान भरोसे उनकी जिंदगी कट रही है, पता नहीं उनके लिए हम क्या करें, समझ से परे होता है। कितने लोगों को दवा कोई दे पाएगा। सरकारी अस्पताल में तो सरकार व्यवस्था की है, डॉक्टर का सैलरी और एमडीटी का दवा भी सरकार ही उसका पैसा खर्च उठाती है। लेकिन हम लोग तो प्राइवेट में अपना क्लिनिक चलाते हैं, तो हम लोग कैसे किसी को फ्री में दवा दे सकते हैं। जो भी मरीज देते हैं तो हम लोग पूरा अपना हम कोशिश करते हैं कि उनका बीमारी पूरा 100% जड़ से ठीक हो जाए, और आपके लिए हम मेहनत करते हैं। दिन में रोगी को देखते हैं और रात में वीडियो बनाते हैं, ताकि पूरे देश दुनिया में एक आशा की किरण लोगों के पीछे जाए, मैसेज जाए कि एमडीटी काम नहीं किया है, एमडीटी से ठीक नहीं हुआ है। तो दूसरा विकल्प भी है। यदि आप विकल्प के रूप में हमारा दवा यूज करते हैं तो आपका निश्चित रूप से बीमारी 100% ठीक होकर रहेगा। हम इस बीमारी का ठीक होने का दावा क्यों करते हैं? क्योंकि कई मरीजों का हमने साउंड रिकॉर्ड के डाला है और ठीक हो जाते हैं, तो आपसे हम वीडियो शेयर करते रहते हैं। टेलीफोन नंबर भी रहता ही है, आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, धैर्य रखिएगा। कभी कभी समय अभाव के कारण, कोई इम्प्लॉइज नहीं रहने के कारण तत्काल आपके मैसेज का जवाब न दिया जाए, फिर ट्राई करिए। आपके एक एक मैसेज का जवाब दिया जाता है, प्रत्येक फ़ोन का उत्तर दिया जाता है। तो यदि आपको संपर्क नंबर चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो 7070334342 70 700 333 42 पर आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डिजिटल जमाना है, चिंता फिक्र छोड़िए, बीमारी आपका 100% ठीक होके रहेगा। तो यौन क्षमता जो घट जाता है, काले हो जाते हैं, तो काफ़ी ये बीमारी जो है कमज़ोर भी कर देता है, वीक कर देता है अंदर से। चक्कर आकर आप गिर सकते हैं, और पैर से तो चलने में आपका पैर के चप्पल हमेशा निकल जाता है। फीते वाले चप्पल का लोग प्रयोग करते हैं, तो वो तो एक उपाय हुआ, उससे बीमारी थोड़े ठीक हुआ। सुनापन को ठीक करना, इस जो घाव बन जाता है उसको ठीक करना प्राथमिकता रहता है। और बुखार की वजह से प्लेटलेट्स आपका काफ़ी घट भी सकता है। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए पूरा सिम्टम के आधार पर दवा चलेगा, तो आपका बीमारी 100% ठीक होगा। हमारा इंडिया के किसी कोना से आप देख रहे हैं या विदेश में बैठे आप देख रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को आपको नोट करनी पड़ेगी। और एमडीटी का दवा नहीं काम किया तो कोई बात नहीं, कोई हेडेक परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आपका हमारे इलाज जब आप लेंगे तो धीरे धीरे आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। शरीर का कालापन ठीक हो जाता है, हाथ का
जो टेढ़ा होता है ये भी सीधा हो जाता है, नाखून भी नए नए निकलने पड़ते हैं और चेहरा जो काला होता है वो गुलाबी हो जाता है। स्किन काफ़ी आपका स्मूथ शाइनिंग वाला आपका हो जाएगा। ऐसे ऐसे मरीज हैं, राजस्थान के मरीज हैं, वो काफ़ी अब स्मार्ट हो गए हैं, देखने से कोई नहीं कह सकता है कि उनको कभी लेप्रोसी की बीमारी हुआ था। तो आपके चलते ही चैनल चल रहा है, आप ही के चलते हम आते हैं लेप्रोसी के मरीज के लिए, और आपको किसी को विश्वास नहीं हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि सबको विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं है, जहां आपको इलाज लेना है लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। आप जब तक चाहते हैं तो दुनिया के जितने लेप्रोसी के मरीज हैं उनके ही आशीर्वाद के कारण हमारा चैनल बढ़ते जाता है। और गांधी जी ने कहा था कि लेप्रोसी का सेवा करना ये भगवान का सेवा करना होता है। तो बहुत गरीब जो मरीज हैं जिनको स्मार्टफोन नहीं या सिंपल फ़ोन भी नहीं रहता है, उनको लेप्रोसी का बीमारी हो जाता है। तो कृपया बताइए कि आपके पास कुछ उपाय है कि ऐसे मरीजों का किस तरह से उपचार हो। जो धनी मनी है, पैसे वाले हैं मरीज, उनके तो कोई चिंता नहीं है, एक से एक आप इलाज ले लेते हैं। लेकिन जिनको पैसा नहीं है उनके लिए ही दिक्कत होता है। भगवान हमें कोई सलाह रास्ता दिखाएं ताकि कोई भी जो बीमारी हो, कोई भी लेप्रोसी का बीमारी मरीज हो, उनका भी उपचार संभव हो सके। एक भी मरीज छूटना नहीं चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमने कल भी कहा था कि दवा आपको मिलता है कि नहीं, दवा भेजा गया है तो आपको रिसीविंग भी लगा दिया जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मरीज को विश्वास हो सके कि जो भी पैसा देते हैं उनका दवा 100% सुनिश्चित है कि दवा उनको मिलना तय है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।